अल्फाबेट्स A to Z, A for apple, B for ball, C for cat, ये तो हम सब ने पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनरेशन Z यानी कि जनरेशन Z क्या है, क्या सोचती है, क्या होते हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजंस, कैसा करियर वो चाहते हैं और क्या सोचते हैं वो रिलेशनशिप्स के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध शर्मा। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं जनरेशन Z के बारे में, यानी कि जनरेशन Z। अब ये जनरेशन Z आखिर होती क्या है? भाई, एक जमाना था जब सब कहते थे कि जनरेशन X आ गई है, फिर लोग कहने लगे कि जनरेशन Y, मिलेनियल्स आ गए हैं, और अब चर्चा हो रही है जनरेशन Z यानी जनरेशन Z के बारे में, जिनके लिए आमतौर पे कहा जाता है द एस्पायरिंग मिडिल क्लास हु नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन। भाई, जनरेशन Z जो है वो लोग होते हैं जो 18 से 25 वर्ष के बीच की उम्र के हैं इस वक्त। जी हां, अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र में हैं तो आप हैं जनरेशन Z। अगर आपके बच्चे 18 से 25 वर्ष की उम्र में हैं तो आपके बच्चे हैं जनरेशन Z। और अगर आप बहुत जल्द जनरेशन Z के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात रखने वाले हैं, यानी कि आप जनरेशन Z को एम्प्लॉय करने वाले हैं, आप जनरेशन Z के लोगों के साथ बिजनेस करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जनरेशन Z जो है वो सोचती क्या है, क्या विचारधारा है उनकी। अक्सर जो है एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जनरेशन Z जो है वो एक बहुत ही दिल फेंक जनरेशन है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्हें कल्चर से कोई मतलब नहीं है, वो जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहते, सिर्फ आवारागर्दी करते हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत है, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातें, जनरलाइजेशन कहते हैं इसे। जब हम किसी भी पीढ़ी के बारे में कुछ व्यक्तियों को देखकर ही अपनी राय कायम कर लेते हैं, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप्स बनाना। असल में जनरेशन Z क्या है वो मैं आपको बताती हूं। एक रिसर्च द्वारा ये सामने आया है कि जनरेशन Z जो है वो जनरेशन X या Y से बहुत अलग सोचती है, लेकिन जनरेशन Z जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है अपने सपनों को लेकर। जहां पर जनरेशन X और Y के लोग सोचते हैं कि हमें पैसा कमाकर, पैसे जोड़कर एक घर बनाना चाहिए, वहीं पर जनरेशन Z के लोग जो हैं, जी हां, जनरेशन Z के जो यंगस्टर्स हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें अपना पैसा कमाकर उसे इन्वेस्ट कर कर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में अपने लिए एक्सपीरियंसेस खरीदने चाहिए जिंदगी में। जैसे कि वो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगे पैसे इकट्ठे करके, ना कि एक घर खरीदना चाहेंगे। तो क्या ये सोच गलत है? क्या जनरेशन X और Y सही है और जनरेशन Z गलत है? इसका फैसला भी इस वीडियो के अंत तक जरूर हो जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, रिसर्च में जनरेशन Z के बारे में क्या क्या सामने आया है एक एक करके मैं आपको बताती हूं। सबसे पहली बात, जनरेशन Z के लिए कॉलेज स्टडीज सिर्फ एक डिग्री नहीं है। जहां आमतौर पर देखा जाता है कि लोग कॉलेज जाते हैं डिग्री हासिल करने ताकि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, वहीं जनरेशन Z मानती है कि कॉलेज जाने का मतलब है नेटवर्किंग करना। अगर आगे जाकर जनरेशन Z के यंगस्टर्स को जॉब नहीं करनी होगी तो भी वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर कर कोई ना कोई काम जरूर कर लेंगे। जनरेशन Z मानती है कि कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, अच्छे नेटवर्क्स बनते हैं। कॉलेज की फ्रेंडशिप्स जो हैं आगे जाकर प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि जनरेशन Z के लोग जो हैं वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद झट से एक जॉब ढूंढने में नहीं लग जाते हैं। इस जनरेशन के लोग, यानी इस वक्त जो 18 से 25 वर्षीय लोग हैं, वो ये मानते हैं कि उन्हें कॉलेज खत्म करने के बाद और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। या तो हायर स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अपना खुद का कोई छोटा व्यवसाय या फिर एक स्टार्टअप बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे मिलेनियल जनरेशन की तरह सीधा कॉलेज खत्म करके एक जॉब लेनी चाहिए। यह एक काफी प्रोग्रेसिव सोच है। यहां पर भी वही सवाल आता है, क्या जनरेशन Y सही है या जनरेशन Z सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनरेशन Z जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचती है। जनरेशन Z जो है वो 20 की उम्र में या फिर 25 की उम्र में शादी के बारे में नहीं सोचती। इस जनरेशन के लोग अक्सर बहुत लेट मैरिज करना चाहते हैं और वो सबसे पहले जिंदगी में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने होने वाले जीवन साथी को पहले समझना चाहते हैं कि किसके साथ उन्हें रहना चाहिए,
और जनरेशन जी ये मानती है कि शादी करने से पहले उसके लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप जनरेशन जी के लोग हैं और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आप भी करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, हमारे फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस कोर्सेज हैं जिन्हें आप जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसर्च में और क्या सामने आया है। रिसर्च द्वारा यह भी पता चला है कि जनरेशन जी जो है वो फाइनेंशियल रिस्क लेने में भी बिलीव करती है। जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई जहां पर यह मानती है कि कम फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहिए, सेविंग्स जो हैं उन्हें एफडी में डालना चाहिए, उन्हें नॉन रिस्क वाली सेविंग्स करनी चाहिए। वहीं पर जनरेशन जी मानती है कि उन्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी यानी 18 से 25 वर्षीय लोग जो हैं वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं अलग अलग ऐप डाउनलोड करके। लेकिन मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि फाइनेंशियल रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, किसी भी तरह के ट्रैप में आप जो हैं ना फंसें। इतना ही नहीं, जनरेशन जी के लोग जो हैं वो मानते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अक्सर हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो कहती हैं कि जनरेशन जी यानी यंगस्टर्स जो 18 से 25 साल के हैं वो तो सिर्फ मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, सारा दिन मोबाइल ही देखते रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इन्हें पूरे दिन मोबाइल से। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कई बार हम लोगों को गलत जज कर लेते हैं। जनरेशन जी के जो यंगस्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारा जिस तरह से indianmoney.com का फ्रीडम ऐप है, इस तरह के ऐप्स के थ्रू वो लर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी 18 से 25 वर्षीय हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आप उन्हें रेकमेंड करें कि वो अच्छे ऐप्स डाउनलोड करें जिनसे वो कुछ सीख सके। जैसे कि आप उन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि वो indianmoney.com का फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में 650 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नडा। इन सभी लैंग्वेजेस में वो स्मॉल बिजनेस कैसे करें ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करें ये कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी वाली फार्मिंग जो है वो भी सीख सकते हैं। इस रिसर्च से ये सामने आया है कि जनरेशन जी जो है वो कुछ अलग करने में बिलीव करती है। जनरेशन जी जनरेशन एक्स और वाई से एक कदम आगे सोचती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या जनरेशन एक्स और वाई गलत थे और जनरेशन जी सही है, या फिर जनरेशन जी जो है वो कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही है और एक्स और वाई जो है वो सही थे? इस बात का जवाब अब मैं आपको देना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि आईना वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। हम हमारी पिछली जनरेशन से एक कदम आगे थे और हमारी आगे की जनरेशन जो जनरेशन जी है वो भी हमसे एक कदम आगे है। ना हम गलत हैं ना वो गलत हैं। जनरेशन एक्स और वाई को जरूरत है कि वो जनरेशन जी के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी गति को समझें, और जनरेशन जी को जरूरत है कि वो जनरेशन वाई के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र के हैं और पूरा दिन आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ सेल्फीज देखते हैं लोगों की, पूरा दिन आप फेसबुक पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं, पूरा दिन आप यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट म्यूजिक देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ये सब ना देखें, लेकिन पूरा दिन ये सारी चीजें ना देखें। सोशल मीडिया को, जैसा कि रिसर्च में सामने आया है, लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल करें। वहीं पर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे कि indianmoney.com। इस ऐप को जब भी आप खोलेंगे ना, आप इस ऐप पे अगर 1 घंटा स्पेंड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किसी नए बिजनेस को कैसे शुरू करें ये सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस ऐप पे सीख सकते हैं कि होममेड चॉकलेट्स बनाने का बिजनेस कैसे करते हैं। आपको अगर ऑर्गेनिक फूड स्टोर खोलना है तो वो आप कैसे खोल सकते हैं। 5000 की लागत से भी कोई बिजनेस कैसे शुरू किया जाए ये भी आप इस पे सीख सकते हैं। वहीं अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं उनके बिजनेस में, तो आप बिजनेस टेक्निक्स भी सीख सकते हैं। साथ साथ जैसा कि जनरेशन जी को पसंद है कि वो अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करे, तो आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये मेरा मैसेज है जनरेशन जी के लिए, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है जितना हम सोचते हैं। चाहे आप 18 साल के हैं या आप 25 साल के हैं, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करना है, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अभी से बढ़ना शुरू करना है। तो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कीजिए।
अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली और स्पेशली जनरेशन जी के साथ शेयर कर दें और साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा साइनिंग ऑफ।